रिटायरमेंट एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में आराम, सुकून और जिम्मेदारियों से दूरी की तस्वीर उभरती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए रिटायरमेंट मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। आज हम आपको दो ऐसे जाबाज पूर्व सैनिकों की कहानी को सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, एक संख्या है और जज्बा अगर जवान हो तो हिमालय भी रास्ता छोड़ देता है। ये कहानी है देहरादून की कर्नल आर एस सिद्धू और कैप्टन एनएस बिष्ट की, दो ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने फौज की वर्दी तो उतार दी लेकिन फौजी जज्बा आज भी सीने में उसी शान से धड़क रहा है। कल्पना कीजिए, सामने बर्फ से ढके पहाड़ हो, सांसों को रोक देने वाली ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, तेज रफ्तार से चलती बर्फीली हवाएं और ऐसी सड़कें जिन पर चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं। जहां आम इंसान कुछ घंटे बिताने से पहली बार 100 बार सोचते हैं, वहां इन दो पूर्व सैनिकों ने मोटरसाइकिल उठाई और निकल पड़े एक ऐसे मिशन पर जिसने उन्हें राष्ट्रीय रिकॉर्ड दिला दिया है। स्काई राइडर्स टीम के सदस्य कर्नल सिद्धू और कैप्टन बिष्ट ने लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में 10 दिनों की चुनौतीपूर्ण बाइक यात्रा को पूरा कर लिया। लेकिन ये सिर्फ एक बाइक ट्रिप नहीं थी, ये हौसलों की परीक्षा थी, ये इच्छा शक्ति का इम्तिहान था और ये साबित करने की कोशिश थी कि सैनिक कभी रिटायर नहीं होता। उसकी सेवा का तरीका बदल सकता है लेकिन उसका जज्बा कभी नहीं बदलता। दोनों पूर्व सैनिकों ने 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले सबसे ज्यादा पर्वतीय दर्रों को पार करते हुए एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सोचिए, समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर, जहां सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, जहां मौसम मिनटों में करवट बदल देता है, जहां मोबाइल नेटवर्क तक साथ छोड़ देते हैं, वहां इन दोनों ने अपने सपनों का हैंडल मजबूती से थामे रखा। इस अभियान की शुरुआत हुई देहरादून से और फिर सफर जा पहुंचा मामून, श्रीनगर, लेह, पाटसियो और जीरकपुर तक। कुल 3100 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में लगभग 1400 किलोमीटर का सफर केवल लद्दाख के दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तय किया गया। और ये कोई आसान आंकड़ा नहीं है, क्योंकि लद्दाख की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होती हैं, वो इंसान के धैर्य, हिम्मत और मानसिक ताकत का परीक्षण करती हैं। 5 दिनों तक लगातार ऐसे इलाकों में सफर जहां ऑक्सीजन कम, तापमान बेहद कम, हवाएं बेहद तेज और मौसम पूरी तरह अप्रत्याशित। लेकिन कहते हैं ना, जिससे सेना में कठिनाइयों से दोस्ती कर ली हो उसे मुश्किलें डराती नहीं है, मजबूत बनाती है। यही वजह रही कि हर चुनौती के बावजूद दोनों पूर्व सैनिक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो सकता है। इस अभियान का नाम था शक्ति से सामर्थ्य। नाम ही अपने आप में एक संदेश है। शक्ति यानी कि ताकत और सामर्थ्य यानी कि उस ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करने की क्षमता। इस मिशन का मकसद सिर्फ रिकॉर्ड को बनाना नहीं था, बल्कि इसका मकसद जो था वो समाज को ये बताना था कि देश की सेवा करने वाले सैनिक रिटायरमेंट के बाद भी समाज के लिए प्रेरणा बने रहते हैं। उनका अनुशासन, उनकी सोच, उनका समर्पण और उनकी राष्ट्रभक्ति कभी खत्म नहीं होती है। आज जब कई युवा छोटी छोटी चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं, तब कर्नल सिद्धू और कैप्टन बिष्ट जैसे लोग हमें ये याद दिलाते हैं कि असली जीत शरीर से नहीं, दिमाग और इरादों से हासिल होती है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं, अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं और अगर दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। इस पूरी यात्रा के दौरान एक और बात जो सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो है इन दोनों पूर्व सैनिकों की विनम्रता। राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बाद भी उन्होंने अपनी उपलब्धि को खुद तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे देश के सैनिकों और पूर्व सैनिक समुदाय को समर्पित कर दिया है। यानी जीत मिली लेकिन श्रेय पूरे सैनिक परिवार को दिया। यही तो असली एक सैनिक की पहचान होती है। कर्नल सिद्धू और कैप्टन बिष्ट का कहना है कि सेना में मिला प्रशिक्षण उन्हें हर मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और यही सीख इस पूरे अभियान की एक सबसे बड़ी ताकत बनी रही। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, ये कहानी है उस सोच की जो कहती है कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये कहानी है उस जुनून की जो उम्र को मात दे देता है और ये कहानी है उस भारत की जहां रिटायरमेंट के बाद भी सैनिक देश को प्रेरित करना नहीं छोड़ते। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में कोई लक्ष्य बहुत बड़ा है तो कर्नल सिद्धू और कैप्टन बिष्ट की ये यात्रा आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है।
आप इन दोनों जाबाज पूर्व सैनिकों को 1 से 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर युवा तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश के ऐसे ही कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।